Hello everyone, this is Sunil here. Welcome to Node.js classes. ये क्लासेस एक्चुअली इंफॉर्मेशंस के लिए हैं जिनको Node.js नहीं पता और चाहते हैं सीखने के लिए इन डीप लेवल, तो ये उनके लिए हैं. सो ये बेसिक क्लासेस हैं पहले शुरुआत में, बाद में हम डीपली जाएंगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप. तो इस क्लास में हम सीखेंगे Node.js के बारे में. Node.js क्या है और Node.js क्यों हमें सीखना है अपार्ट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो पहला पॉइंट है कि Node.js क्या है. तो Node.js एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक रन टाइम इंजन है बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 स्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री के बारे में बता दूँ. जैसे आप अगर इसका हिस्ट्री जानो तो ये पता चलता है कि ये Node.js पहले नहीं था. ये इन्वेंट हुआ है थ्रू गूगल ने पहले अपना क्रोम ब्राउज़र इम्प्लीमेंट किया, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत सारा काम करते थे. ठीक है, तो मेरे पास एक मटेरियल है आपको विजुअलाइज कराने के लिए कि ये क्या है, कैसे काम करता है. ठीक है, राइट. तो ये मैंने एक यूडेमी कोर्सेस के अंदर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. ये सही एक्सप्लेन रहेगा कि जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो क्या है. तो पहले गूगल ने जब क्रोम इम्प्लीमेंट किया, जो क्रोम ब्राउज़र जो इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने ज़्यादातर काम डिवाइस के काम करने के लिए तो उन्होंने एक इंजन बिल्ड किया है, V8 इंजन. ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि जावास्क्रिप्ट का जो भी इनपुट क्रोम देता है, मान लीजिए कि क्रोम के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट का एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है. वो प्रोग्राम दरअसल क्रोम को समझ में नहीं आता. ठीक है, वो क्रोम क्या करता है, ये V8 इंजन को देता है, और ये V8 इंजन एक्चुअली में C++ का एक बंच ऑफ लाइब्रेरीज है. ठीक है, और इसके अंदर अंदर ये जो पैकेज है, इसको ऐसे बिल्ड किया गया है कि आप जो भी इसको इनपुट दो, जावास्क्रिप्ट बंच ऑफ जावास्क्रिप्ट के इनपुट दो, इसका रिजल्ट्स में ये क्रोम को प्रोवाइड करता है एक आउटपुट, और ये एंटायर डिपेंड करता है C++ के ऊपर. तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो भी जावास्क्रिप्ट आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हो वही जावास्क्रिप्ट है. लेकिन पहले क्या होता था, जब आप जावास्क्रिप्ट सोचते थे, ये सिर्फ आपके क्लाइंट एंड पे, जैसे कि आप ही के ब्राउज़र पे कुछ जावास्क्रिप्ट है, वो आप उसको रन करके कुछ इवेंट वर्क कर सकते थे. जैसे क्लिक बटन हो गया, ये सारे बटन आप ब्राउज़र पे वो कर सकते थे. ठीक है, जो कि क्रोम पे होता था. हालांकि हर ब्राउज़र पे है, लेकिन इस शेड पे क्रोम पे ही होता था. तो ये जावास्क्रिप्ट का काम कैसे होता है, थ्रू V8 इंजन के थ्रू होता था. ठीक है, तो जैसे कि आपने कुछ इवेंट लिख दिया बटन क्लिक करने के लिए, या फिर माउस ओवर कर लिख लो, जावास्क्रिप्ट रिटर्न किए हैं, तो उसका रिजल्ट्स पहले कंपाइल होता है V8 इंजन के अंदर, देन रिजल्ट्स बाहर आते हैं. ठीक है, अब आते हैं नोड के ऊपर. नोड एक्चुअली क्या है, इसी का वर्जन है, लेकिन ये सर्वर बेस्ड है. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि आप अभी मान लें कि एग्जाम्पल आपने PHP कोड लिखा है, ठीक है, या फिर ASP.NET कोड लिखा है, तो आप उसको सर्वर पे रखोगे. जब आप उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो ASP पेज है या PHP पेज है, जब आप उसको ब्राउज करते हो तो आपको दिखता है एक लोडिंग टाइम, राइट. अगर आपका छोटा सा कोड है तो आपको आसानी से सेकंड्स में दिखा देगा. लेकिन आपका वो कोड अगर बहुत हेवी है, कुछ ज़्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा. वो आप गेस कर सकते हो, वो लोडिंग टाइम. ठीक है, वो इंटरनेट के ऊपर नहीं रहता कि आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप उसको बोलोगे सर्वर थोड़ा टाइम ले रहा है. तो वो इसलिए ले रहा है कि वो एंटायर पेज लाइन बाय लाइन जो आपने लिखा है वो आपको एग्जीक्यूट करेगा,
देन आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, वो होता है सर्वर टाइम जो आपको बोला जाता है। लेकिन नोड का क्या है, नोड ऐसा करता नहीं है। नोड एक जावास्क्रिप्ट पे बेस के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपना स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन नहीं करता। हालांकि ऑप्शन है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ऑप्शन ये भी है कि आप बिना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना करके भी एक लाइन पे दूसरे लाइन पे जंप करके कर सकते हो। थ्रू कैसे, विथ V8 इंजन। ये V8 इंजन इसकी ऐसी फैसिलिटी देती है कि नोड जेएस पे जो भी आप लिखो कि वो इस एक पेज पे ज़रूरत नहीं कि पूरा एंटायर पेज एग्जीक्यूशन हो उसके बाद आपको रिजल्ट आए। ठीक है, इसे ठीक तरह समझाने के लिए मैंने एक दूसरा स्क्रीन निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये भी एक नोड मैंने वहीं से निकाला है कोर्स वीडियो में से। तो आप जो देख रहे हो लेफ्ट साइड पे ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइंस दरअसल क्या बोलते हैं इसको, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइंस एक्चुअली एग्जीक्यूशन होते हैं लाइन बाय लाइन। लाइक यू नो, अगर इसको अगर रन करा जाए तो ये पूरा प्रोग्राम रन होगा और उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे जो राइट साइड पे जो है ये जो लाइंस हैं, ये वाले लाइंस आपको उस तरह नहीं लगेंगे। ये एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस पे, लेकिन आप ये समझिए कि ये लाइन है। ठीक है, ये जो पहला लाइन है, ये पहला लाइन, और ये दूसरा लाइन पहला लाइन ऑन राइट साइड, ये दोनों आपको एक ही है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो सेक्शन से लाइंस हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिखाई देंगे अलग से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये जो गेट यूजर सिंक जो है, जो कि एक फंक्शन है जिसमें आपको एक डेटा रिट्राइव करना पड़ता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना पड़ता है और बेस्ड ऑन एक आईडी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो इस फंक्शन का काम है आप एक 1 दो, तो वो आईडी होता है, उसके ऊपर वो स्टूडेंट का डिटेल देता है और यूजर 1 पे रखता है, ऐसे हम समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो हम कंसोल लॉग करते हैं जो कि हमारा प्रिंट वर्जन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। ठीक है, और उसी सेम चीज यहाँ पे होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करा जाएगा यहाँ पे। जैसे कि गेट यूजर है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को लेके आप देखेंगे यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे कॉमा देके दूसरा आर्गुमेंट दिया गया है जो कि इनसाइड एक फंक्शन को इंडिकेट करता है। इसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, और इसी की तरह दूसरा सेक्शन को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रखा गया है। यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट 1, यहाँ पे स्टूडेंट 1, और यहाँ पे स्टूडेंट 2, और यहाँ पे स्टूडेंट 2। देन हम यहाँ पे समरी लाइक सम कैलकुलेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि +1 + 33 क्या होता है एंड प्रिंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये रन होता है तो ये दोनों लाइन जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता, मतलब ये जाके डेटा पे कुछ रिट्राइव करेगा और इसको देगा, एंड देन इसके बाद ये डेटा पे जाके रिट्राइव करेगा एंड देगा, एंड देन ये प्लस साइन होकर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इतना समय लगेगा। ठीक है, देन ये कंसोल होगा, तो आप ये रिजल्ट देख सकते हो। उसके बाद ये फंक्शन होगा, कॉल होगा, इतना टाइम लेगा, देन इसका रिजल्ट आप देख सकते हो इतने समय पे, देखा। देन उसके बाद आपको ये सम जो है उसको आप यहाँ पे दिखाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये जो लास्ट लाइन है, इसको आप देखने के लिए इन दोनों के फंक्शंस के एग्जीक्यूशन को आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब इतना समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लगभग आपको एज्यूम कर लीजिए, नॉट एग्जैक्टली वही होगा, लेकिन 4 सेकंड मान लीजिए, 5 सेकंड मान लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसका समय जितना लेना है इतना ही लेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट होता है, इसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्ट तब आएगा जब ये डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा यूजर के बारे में, तब तक नहीं रहेगा वो कि जो कि इसको 2 सेकंड का लगता है, लेट्स एज्यूम। देन ये भी फंक्शन उसी का उतना ही समय लगता है, तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर पे क्या है कि ये दोनों फंक्शंस जब तक रिजल्ट्स नहीं देते
ये फंक्शन, ये जो लास्ट वाला जो लाइन है, ये एग्जीक्यूशन हो जाता है और आपको रिजल्ट दे देता है। कब? देखिए, ये पहला फंक्शन का टाइम इतना लिया और दूसरा का इतना टाइम लिया, लेकिन ये कैलकुलेशन का वाला आपको तुरंत अगले सेकंड पे आपको दे देगा। मतलब ये पहले दो फंक्शन से एक सेकंड पे रनिंग हो रहे हैं, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं दिए, लेकिन तीसरा जो है आपको सेकंड में आपको सम दिखाई देगा, जहां पे यहाँ पे जो लास्ट पे फोर्थ सेकंड पे आपको दिखाई देता है, ये सेकंड पे आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा। बाद में आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, ये जो फंक्शन, जब ये सारे फंक्शंस होने के बाद, एग्जीक्यूशन होने के बाद, ये जो दो फंक्शंस हैं ये एग्जीक्यूट होंगे, आपको रिजल्ट देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें उसमें दो डिफरेंसेस ये है कि आपको टाइम कंज्यूम जो इसको एग्जीक्यूशन पे, इसके एग्जीक्यूशन पे जो लग रहा है वो डिफरेंट है। पहले फंक्शंस जैसे लिखा जाता था ट्रेडिशनली PHP पे या किसी और के लार्वल पे, तो आपको इसी के पैटर्न पे आपको लिखना पड़ता था, मतलब ऐसे सिंटेक्स नहीं, ऐसे पैटर्न पे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं मिलता था कि आप ये, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करके पहले दिखा दो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन नोड पे या फिर नोड के रिलेवेंट जो भी एडिशनल एड-ऑन्स हैं जो जावास्क्रिप्ट बेस के ऊपर काम करते हैं, इन सारे में ये फंक्शंस हैं। तो यही है इस क्लास के बारे में। तो हम इसके अंदर हम इसने ये जाना कि हम नोड क्या है। नोड एक्चुअली कुछ नहीं है, एक क्रोम बेस्ड V8 इंजन है जो कि सर्वर लेवल पे काम करता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो क्रोम के अंदर आपको जो एग्जिस्टेंस है, जो कि अब मैं अभी ये क्रोम के अंदर एक खोल के रखा हूँ, आप जब देखोगे तो यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कंसोल हो गया, जैसे लॉग करके मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जैसे कि हेलो, तो ये आ रहा है, ठीक है। और बाद आप कुछ विंडो फंक्शंस देखोगे, विंडो डॉट करने पे आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मैं एक मिनट, मेरा ब्राउज़र शायद कुछ काम नहीं कर रहा, शायद हाँ हो गया। तो अब मैं इसको एक्सपैंड करके देख पाऊँगा। ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, प्रीबिल्ट। ये सारे क्रोम पे लिखा गया है और ये सारे V8 इंजन के थ्रू ही काम करते हैं। इसका मतलब कि V8 इंजन पे यहाँ कहीं पे C++ पे कुछ लिखा गया है जो ये फंक्शन है या ये मेथड है, जिसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी पे प्रोसेस होके आपको ब्राउज़र पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहूँ क्या विंडोज़ के ऊपर विंडोज़ क्या बोलते हैं, विड्थ देखेंगे, ठीक है, ORGWI विंडोज़ डॉट अलर्ट CW कहाँ था, W नीचे होगा, देखते हैं। विंडोज़ डॉट यहाँ पे कुछ है अलर्ट, देखिए विंडोज़ डॉट क्रोम क्लाइड लाइब्रेरी, विंडोज़ डॉट फाइंड Gmap लोकेशन, विंडोज़ डॉट ऑन, विंडोज़ डॉट ये सारे इवेंट्स हैं, देखें, ऑन इंस्टॉल्ड, ठीक है, ये सारे इवेंट्स हैं। उस तरह हमें एक विंडोज़ के साइज़ ढूंढने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, विंडोज़ स्क्रीन साइज या स्क्रीन वेट, जैसे कि यहाँ पे हो गया स्क्रीन, देखिए यहाँ पे स्क्रीन का जैसे है एवल हाइट, तो मैं अगर स्क्रीन करके कुछ मेथड कॉल करूँ, जैसे इसके नीचे अगर मैं आ जाऊँ WINDOS विंडोज़ डॉट SC, देखा स्क्रीन आ रहा है, और उसके मेथड के अंदर कुछ और हो सकता है, जैसे कि मैं एंटर कर सकता हूँ स्क्रीन लेफ्ट, स्क्रीन टॉप, सारे बहुत हैं, लेकिन मैं स्क्रीन पे जाऊँगा। तो स्क्रीन को जाके मैं अगर एंटर करता हूँ तो मुझे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लिखा गया है ऑब्जेक्ट का ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ये कॉल कर सकते हो। तो ये सारे लिखा गया है V8 इंजन के अंदर, तो इसको कॉल कर रहे हैं हम थ्रू जावास्क्रिप्ट, जैसे कि विंडोज़ डॉट स्क्रीन हो गया, ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल है,
ठीक है, लेकिन ये क्रोम कुछ समझ नहीं पा रहा, ठीक है, ये क्रोम प्रोसेस करके दे रहा है, मतलब क्रोम प्रोवाइड कर रहा है V8 इंजन को, और V8 इंजन कंपाइल एंड प्रोसेस करके क्रोम को दे रहा है, ठीक है। उसी तरह हमारे नोड जेएस पे काम होता है, लेकिन क्योंकि नोड जेएस सर्वर पे काम करता है, वहाँ पे विंडोज़ का कुछ फंक्शंस नहीं होते। जैसे हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल्स, ठीक है, फाइल्स को कैसे रीड करना है, फाइल्स को कैसे राइट करना है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं। तो वो सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे, जो कि आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे नोड डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में, जो आप नोड जेएस और पे जा सकते हो, और ये सारे बहुत सारे यहाँ पे क्लासेस एंड मेथड्स हैं जो आप कॉल करके अपने आप टेस्ट कर सकते हो क्या है क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज हो गया, बहुत सारे हैं, एंड देन एफएस मतलब ये फाइल सिस्टम के लिए है, एफएस एक्सेस, एफएस एक्सेस सिंक, ठीक है। और उसी तरह बहुत सारे क्या बोलते हैं ये फाइल सिस्टम, यहाँ पे देखिए HTTP मतलब सर्वर बेस, कोई आपको कुछ कॉल करना हुआ तो उसके ऊपर लेकर ये है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे सर्वर पे या फिर कहीं दूसरे कोई बंदा आपका वेबसाइट देख रहा है, या फिर राइट कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जो आप चाहते हो कि वहाँ से उसका सर्वर या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या वैसा ही कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, ये पहला क्लास मैं अभी ये अपलोड कर रहा हूँ। शायद हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ मेरे साथ हुई हों, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ ये क्लासेस ऐसे रिकॉर्ड करने के लिए, तो माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए। तो ये सारे हिंदी क्लास इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लासेस में देख रहा हूँ जो मैक्सिमम इस तरह के क्लासेस हैं जो इंग्लिश में हैं, और ये ज़रूरी है इंग्लिश में ये सीखना, लेकिन जब तक आप अपनी नेटिव लैंग्वेज पे या एक कंफर्टेबल लैंग्वेज पे आप ये नहीं जान पाओगे तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। हालांकि इंग्लिश या इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये जितने भी हम इसके आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे टर्म्स जो हैं इंग्लिश में हैं, जो कि हिंदी में कन्वर्टेड एक कोई सेंटेंस या वर्ड नहीं है। तो मेरा कोशिश होगी कि आपको जितना हो सके इसको हिंदी में समझाने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको वीडियो पे लेके आऊँगा, इसको Node.js कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, और ये विजुअल स्टूडियो कैसे इस्तेमाल करना है इन Node.js डेवलपमेंट में। ये एक एडिटर है, डोंट वरी, ये बहुत ही अच्छा एडिटर है जो कि आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आप ना सिर्फ आप Node.js के जो लेके आप काम कर सकते हो, बाकी बहुत सारे इवन तो आप करंट आप जो PHP पे काम करते हो या Laravel पे काम करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, उस सारे चीज़ इस पर कर सकते हो। तो आप हमेशा, जैसे कि कोई बोलता है कि अरे ये एडिटर काम नहीं करता, दूसरे एडिटर पे चले जाओ, ये एडिटर काम नहीं करता, दूसरे एडिटर पे काम चले जाओ, ये ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ही सारे चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे Node.js को कॉन्फ़िगर करना है, कैसे विजुअल स्टूडियो के साथ आप Node.js को इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी चीज़, ठीक है। ओके देन, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू, सी यू देन, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।